तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक क्लास करेंगे। इसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट दोनों आप समझ लो साथ ही में होगी यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग लिख दिया मैंने। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट आपको मींस दिन के ओवर ट्रेडिंग से बचाएगी, और जो मनी मैनेजमेंट है वो आपको लॉन्ग टर्म लेके जाएगी। ठीक है, अब ये दो चीज़ के बिना अपना ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना संभव नहीं है। ठीक है, अनलेस कि आप जुआ खेल रहे हो एकदम ही, और आपका लक चल गया एक बार और फिर आपने ट्रेडिंग बंद कर दिया हमेशा के लिए, तो ये दोनों चीज़ के अलावा आपका यहाँ पे प्रॉफिटेबल होना संभव नहीं है। ठीक है, अब रिस्क मैनेजमेंट क्या है? अगर मान लो सबसे पहले आपके पास कैपिटल है, कैपिटल है यहाँ पे 50,000 मान लेते हैं। ठीक है, 50K का कैपिटल मान लेते हैं आपके पास है यहाँ पे। ठीक है, आपने कहीं से 50,000 अरेंज किया, या फिर आपकी ये खुद के 50,000 है, कहीं से भी है। तो कोई भी बिगिनर शुरू करता है तो 10, 15, 20, 50, 1 लाख या 2 लाख ऐसा कुछ तो भी शुरू होता है, सबका अपने अपने हिसाब से। ठीक है, तो अब ये 50,000 कोई भी मार्केट में बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है, पहले तो ये बात है। तो इससे नीचे तो ऑलरेडी आपका ज़्यादा नहीं, 1 लाख या 2 लाख भी बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है। बट स्टार्ट इससे हो सकता है, आप इससे सीख सकते हो। ठीक है, और आगे चल के आप कभी ना कभी तो होता ही है कि आप कैपिटल ज़्यादा, कभी ना कभी आप मैनेज करोगे कि आपके पास ज़्यादा कैपिटल आएगा कहीं ना कहीं से, या फिर आप खुद कमाओगे। तब आपके पास शायद से 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख जितने भी है आपके कैपेसिटी हिसाब से, आपके लक के हिसाब से कभी ना कभी आपके पास कैपिटल आएगा। बट इसको कैसे मैनेज करें? ठीक है, तो सबसे पहले एक महीने में हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी को मैं ले लेता हूँ, 20 ट्रेडिंग सेशन आते हैं। ठीक है, मनी मैनेजमेंट क्या बोलता है कि आप कितने दिन तक ये 50,000 कैपिटल को या तो 50 रहने दे सकते हो, या इस पर प्रॉफिट कर सकते हो, या फिर इसको जितना लंबा चला सकते हो चलाओ। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? वो एक मनी मैनेजमेंट का पार्ट ही है कि पर डे आप कितना रिस्क लेते हो। ठीक है, अब 20 ट्रेडिंग सेशन है, आपके पास 50,000 रुपये। ठीक है, तो अगर आप आओगे एक दिन में 10,000 का रिस्क लोगे तो ऑब्वियस ही बात है, और अगर आप नए हो या फिर थोड़े बहुत पुराने भी हो, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है 50,000 आपके उड़ के ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 50,000 पे ऐसा रिस्क लेना है कि ये इतना लंबा चल जाए कि आप वहाँ पे सीखने को सीख भी जाओ, और अगर आपको आता है तो आप प्रॉफिटेबल भी हो जाओ। ठीक है, तो सेटअप वेटअप से हट के रिस्क और मनी मैनेजमेंट तभी अप्लाई होंगे जब आपके पास कोई ना कोई सेटअप है और उसी चीज़ पे आप रेगुलर काम करते हो। ठीक है, तो आप अलग अलग चीज़ पे रोज़ काम करते हो तो कितना रिस्क मैनेज कर लो, कितना मनी मैनेज कर लो, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे। तो 20 ट्रेडिंग सेशन हमारे पास रहते हैं। अब मान लो 50K है, और आपको पर डे, देखो वैसे तो 1 से 2% रिस्क स्टैंडर्ड रहता है, कोई भी बोलता है, बट आप प्रैक्टिकली शायद 50K में 1-2% रिस्क लेना, 500 रुपये या 1,000 रुपये का रिस्क लोगे तो शायद ब्रोकरेज में ज़्यादा दे दोगे, ब्रोकरेज आपका पार्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मान लो मैं मान के चलता हूँ 50K में आपको पर डे 2,000 का रिस्क लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रैक्टिकली सोच के देखो, अगर आप पर डे 2,000 का रिस्क लेते हो, 20 ट्रेडिंग सेशन है और सब में लॉस होता है, आप यही मान के चलो कि सब में लॉस होता है, क्योंकि रिस्क तो आप सब दिन करोगे। तो ये 2,000 रुपये इंक्लूडिंग द ब्रोकरेज हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2,000 का रिस्क लिया, तो यहाँ 40,000 तो आपके ऐसे ही चले गए। ठीक है, सब दिन लॉस होगा, और अगर आप नए हो, बिगिनर हो, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द डेज आपका लॉस ही होना है। तो भाई ये ऐसा मान के मत चलो कि मोस्ट ऑफ द डे लॉस होना है, लेकिन आप सीखोगे ना तो उस केस में होता ही है। ठीक है, बहुत दिन लॉस होता है या फिर आप ब्रेक इवन रहोगे। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है कि आप इस 50 को कितना लंबा चला पाओ। आप यहाँ पे ले लो यार, एक परसेंटेज ही ले लो। मान लो 50K में आप 1,500 का रिस्क लेते हो। ठीक है, ये 3% हो गया। ठीक है, 3% रख लो। अगर आपका थोड़ा कैपिटल ज़्यादा है तो 3.5% रख लो। ठीक है, इसके बीच में रखो, 2 से 3, 3.5% के बीच में रखो। 1,500 दिन का रिस्क रखो, कुछ भी हो जाए इसके ऊपर मत जाना। ठीक है, तो क्या बोलूँ मैं, चाहे अंगारे बने शोले या फिर तोहर मनवा मंडोले, भाई इसके ऊपर जाना ही नहीं।
कितना कुछ भी हो जाए भाई, मार्केट वहाँ से 2000 पॉइंट ऊपर चले जाए, निफ्टी निफ्टी 20,000 डबल हो जाए निफ्टी एक दिन में, बैंक निफ्टी एक दिन में डबल हो जाए, या फिर एक दिन में क्रैश कर जाए, आप 1500 से ज़्यादा एक दिन में रिस्क लेना ही नहीं, क्योंकि आपके एपेटाइट ही नहीं है। ठीक है, तो खुद को सच बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो 1500 रिस्क है, जो भी आपका कैपिटल है उस पर 3% ले सकते हो आप। ठीक है, अगर आपका कम कैपिटल है 1 लाख 2 लाख, क्योंकि आगे जाके स्केल करने के लिए आपको ज़्यादा ही कैपिटल लगना है, जो कि सच है। आप कुछ भी कर लो, ठीक है, आप यहाँ पे सोच के आए हो ना कि मैं 50K से 5 लाख बना लूँ, हो सकता है आप बाय लक बना लो, बट बाय स्किल थोड़ा मुश्किल है वो। ठीक है, फिर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क करना पड़ेगा वहाँ पे। अगर आपको 50K से 5 लाख बनाने हैं ना, आप ये करने में लगे हो ना, तो हो सकता है 50K में से बहुत ज़्यादा रिस्क करो पहले ही। ठीक है, और जहाँ पे ज़्यादा रिस्क करोगे उतना ही वहाँ पे लॉस का भी सिचुएशन रहेगा, उतना ही रिवॉर्ड का भी सिचुएशन रहेगा। तो कभी भी अपने को तो पूरा कैपिटल यहाँ पे रिस्क करना नहीं है। ठीक है, मान लो 50,000 है, पर डे का 1500 रिस्क फिक्स करो, पर डे का मीन्स 3% रिस्क फिक्स करो और डन कर दो। और देखो ट्रेड्स में प्रॉब्लम आती है, लोग ओवर ट्रेड करते हैं, तो भाई कुछ भी हो सकता है 1500 का 1600 1700 हो गया, बंद कर दो। ठीक है, हो सकता है कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, 100 रुपये 200 रुपये, कभी शायद 1500 का आपको 1400 लॉस होगा, तो तब भी बंद कर दो। 1500 का हो सकता है 1300 लॉस होगा, तब भी बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन नहीं है। अब 200 रुपये के लिए बाकी है रिस्क, अब 200 का रिस्क पूरा लूँगा ये सोच के जाओगे तब तो दिक्कत हो गया। अब हो सकता है 1500 में आपको यहाँ पे सिर्फ 200 का ही लॉस हुआ किसी दिन, तो हाँ फिर वहाँ पे आप 1300 के रिस्क के लिए जा सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स, अब नंबर ऑफ़ ट्रेड्स पे आते हैं। नंबर ऑफ़ ट्रेड्स भी आपको फिक्स करके रखने हैं कि यहाँ पे 1 से 2 ट्रेड बस भाई, बस बंद कर दो। अगर आप नए हो ना, 1 से 2 ट्रेड लो। अगर आप इंटरमीडिएट भी हो, अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो, 2 ट्रेड लो भाई, बंद कर दो। 3 ट्रेड पे तो जाना ही मत भाई। कोई लोग पागलों जैसे रूल सिखाते हैं कि एक बार लॉस हुआ तो दूसरी बार डबल क्वांटिटी में जाओ, पागल हो जाओगे भाई, ये सब मत करना। ठीक है, अब ये हो गया बेसिक्स। अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको पहले से लिख के रखना है कि क्वांटिटी क्या होने वाली है आपकी। ठीक है, अब मैं जैसे मान लेता हूँ बैंक निफ्टी में ये एक स्विंग लगा के रखी है, जैसे हम लोग यहाँ पे ट्रैपिंग पे काम करते हैं। ठीक है, ट्रैपिंग ही हटा देते, छोड़ो यार। ये एक स्विंग बना के रखी है बैंक निफ्टी में। चलो जैसे कि हम लोग को ब्रेकआउट पे काम करना है, मान के चलते ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ भी ले लेंगे। ये रही। ठीक, अब मान लो हमको ये ब्रेकडाउन पे लेना है। अब यहाँ से यहाँ कितने पॉइंट्स होंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ कितने पॉइंट्स होंगे, तो इसको पहले कैसे नापेंगे हम लोग। ये वाला एक ट्रेंड लाइन वाला टूल लेना, उस पर ना राइट क्लिक कर, मीन्स यहाँ पे सेटिंग्स वाला ऑप्शन आएगा, देखो यहाँ पे सेटिंग्स वाला ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे स्टाइल में जाना और प्राइस रेंज को ऑन कर लेना। ठीक है, तो आप लाइव मार्केट में भी जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे, बट ये चीज़ें आपके पास पहले से होनी चाहिए। आप मान लो यहाँ से यहाँ 200 पॉइंट है, समझ लो हमको यहाँ शॉर्ट करना है और ये स्विंग का ऐसे लगाना है, तो ये 200 पॉइंट है। ठीक है, अब आपको उतनी ही क्वांटिटी लेनी है जितना कि 200 पॉइंट पे सिर्फ आपका 1500 रुपये ही जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल सी बात है, ऑप्शन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। जैसे 1500 डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पे रिस्क कितना है 200। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप कर लेना। ये आएगा आपका 2 डिवाइडेड 7 कुछ आएगा, कुछ 7.5। ठीक है, तो वो आप कैलकुलेट कर लेना कितना बैठता है। देखो डिवाइड वगैरह तो आप कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको या तो बना के दे दूँगा कितने पॉइंट में कितना रिस्क लेना, कितने लॉट लेना है। अब मान लो अभी बैंक निफ्टी का लॉट कितने का चल रहा है, 25 का चल रहा है। ठीक है, तो 25 के लॉट साइज में आप अगर लेते हो 25 इंटू 200, ठीक है, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, 25 इंटू 200 कितना होता है, ट्वेंटी बाई 2 और ये देखो 5000 का रिस्क हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप इतना बड़ा रिस्क लेते हो तो यहाँ पे एक लॉट पे ही 5000 का रिस्क हो जाएगा। तो ऐसे ट्रेड तो पहले बात आप अफोर्ड कर नहीं सकते इतने बड़े एसएल के साथ में। ठीक है, तो आपको या तो कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क आप वहाँ बढ़ा नहीं सकते, रिस्क 3 से 4% ही रखो।
तो 200 पॉइंट का आप मान लो, आप बैंक निफ्टी में काम ही नहीं कर सकते सिंगल लॉट के साथ, ठीक है। और प्लस अभी तो वो भी ज़्यादा हो गया, तो फिर भी चलो मान के चलते हैं आपके पास इनफ पैसे हैं, आप ठीक ठाक रिस्क ले रहे हो। रिस्क कैसे लेना है जो मैंने आपको पहले समझा दिया। तो 200 पॉइंट के हिसाब से 25 लॉट, यहाँ पे 5000 रिस्क आ गया। मान लो आपको आपका पर डे का रिस्क जो 1500 निकाला था वो 5000 है, ठीक है। तो आपका 5000 रिस्क है। तो ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है कि कितने में कितना जाता है। अब याद रखो बैंक निफ्टी में ना हाफ जाता है जितना भी है। अगर 200 पॉइंट रहेगा ना तो ऑप्शन का प्रीमियम 100 पॉइंट ही मूव करता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। मीन्स यहाँ पे 2500 का रिस्क हो गया। ये आपको डिवीजन वो सब तैयार रखना है। तो सबसे मेन क्या है ना, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे। सबसे मेन क्या है, आपको पहले से पता रखना है कि अगर मेरा यहाँ पे कितना है 200 पॉइंट का रिस्क है तो मेरा कितनी क्वांटिटी आनी चाहिए और कितना लॉस होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे 100 पॉइंट का रिस्क है तो मेरी कितनी क्वांटिटी है रहेगी और कितना रिस्क रहेगा। अगर यहाँ पे 300 पॉइंट का मैं एसएल दूंगा तो कितनी क्वांटिटी रहेगी, कितना एसएल रहेगा, और अगर मैं 350 का करूँगा या फिर 450 का करूँगा या फिर 500 पॉइंट का मैं एसएल रखूँगा, डिपेंडिंग अपॉन योर ट्रेडिंग स्टाइल। वो बीटीसी हो या बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, स्क्रिप्ट डिपेंड ही नहीं करता। पहली बात तो एक स्क्रिप्ट में आप स्टिक करो, सबको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि जब मार्केट चलता रहेगा ना तब आप अगर कैलकुलेशन करने बैठोगे कि यहाँ पे मेरा 400 पॉइंट में इतना रिस्क है, मींस मेरा 5000 का रिस्क है पर डे का, फिर मैं उसमें अगर 400 पॉइंट को मैं डिवाइड करने बैठूँगा, फिर ये सब आप करने बैठोगे ना तो बहुत लेट हो जाएगा भाई, बहुत लेट हो जाएगा, फिर बात ही नहीं बनेगी, ठीक है। तो तब तक एंट्री निकल गई रहेगी, आप कहीं और की सोच रहे होगे। तो पहले से ना एक लिस्ट बना लो, ठीक है। पहली बात तो ये है कि कभी भी उसके आगे निकलना, चलो छोड़ो, पहली बात तो लिस्ट बना लो आप, ठीक है। 100 पॉइंट का अगर एसएल रहेगा तो मैं कितनी क्वांटिटी लूँगा, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट का टेबल बना लो, पॉइंट लिखो, ठीक है। यहाँ लिखो 100 पॉइंट के एसएल में 5000 जितना गंवाने के लिए मेरे को कितनी क्वांटिटी लेना है। मान लो यहाँ पे 10 क्वांटिटी आई, ठीक है। ऐसी 200 का करोगे, ठीक है, तो शायद ये आधी हो जाएगी, मान लो 5 हो जाएगी। तो ये आपको करते ना है, पूरा एक लिस्ट बना लो जितना होता है 30 से लेके, अगर बैंक निफ्टी में करते हो 30-50 से लेके 200-250 तक कर लो। बिटकॉइन में करते हो तो 150 से लेके 1000 तक का पूरा कर लो ऑन एवरी 50 पॉइंट्स। तो वैसा आपका होना चाहिए, ऑलरेडी बना हुआ। एक साइड आपके मींस कितने पॉइंट का एसएल आएगा लिखा, वो होना चाहिए पॉइंट्स का, और दूसरे साइड आपकी क्वांटिटी ये फिक्स होनी चाहिए, ताकि जैसी एंट्री बने आप कर दो भाई बिना सोचे। और जब आप कर दो ना फिर एसएल भी जाता है, तो आपका पर डे जो भी डिसाइडेड है, मान लो 5000 डिसाइडेड है, जो भी आपका 5000 3% आ रहा है, इससे ज़्यादा कभी जाएगा ही नहीं। हो सकता है वो 5100 5200 चले जाए, बट वो रेंज पे ही रहेगा। अब आते हैं थोड़ा और सच्चाई वाले पार्ट पे। बंद करना सीखना पड़ेगा भाई आपको, ठीक है। कोई भी हो, जब आपका दिन का रिस्क हो गया ना तो बंद कर दो। देखो इनिशियल टाइम पे क्या होता है, बहुत इमोशनल हो जाते हो, तो इमोशनल तो देखो बाद में भी हो जाते हैं लोग, ठीक है। किसी दिन आपका दिमाग ख़राब हुआ तो आप वहाँ इमोशनल होकर ओवर ट्रेडिंग कर दोगे। तो देखो इमोशन और इसको पूरा ही साइड में रखना है, ठीक है। आपको एज अ प्रोसेस ट्रेडिंग और आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग के ही प्रॉफिट, तीनों चारों चीज़ों को अलग अलग रखना है, ठीक है। तभी आप यहाँ आके अपना ऑप्टिमम दे पाओगे। सबसे पहले है कि पर डे का रिस्क फिक्स करो, ठीक है। पर डे का रिस्क फिक्स करो आप यहाँ पे। दूसरा है कि यहाँ पे क्वांटिटी साइज फिक्स करो, किसके हिसाब से, एसएल के हिसाब से, ठीक है, कि कितने पॉइंट्स के एसएल में आपका कितनी क्वांटिटी जानी है। थर्ड है, ये दोनों को फॉलो करो भाई, ठीक है। पर डे, जब भी पर डे का रिस्क हो जाए बंद कर दो, और जो भी क्वांटिटी है उसके हिसाब से आप एंट्री लो। उस टाइम कैलकुलेट करने मत बैठना, उससे ज़्यादा नहीं लेना, उससे कम नहीं लेना, ठीक है। थर्ड है, ये दोनों को फॉलो करो और बंद कर दो भाई। जब भी ये रेंज का प्रॉफिट हो गया ना, आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, जब भी मान लो आप 1:1 1:2 के लिए जाते हो, जब भी 1:2 हुआ या फिर 1:1.5 जैसे हम लोग जाते वैसे जा रहे हो, या फिर 1:1 जा रहे हो, जब भी हुआ बंद कर दो, ठीक है। जब भी उतना लॉस हुआ बंद कर दो, फिर खोल के ही मत देखना। देखो ये ज़रूरी है, एज अ ट्रेडर आप करो, नहीं तो आप नहीं हो पाएगा लॉन्ग टर्म में, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। हो सकता है लक बाय चांस आपका चल जाए, आप हो जाओ, लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म ही रहेगा, ठीक है।
इन लॉन्ग टर्म आपको एक प्रोसेस चाहिए रहेगा, और यही है प्रोसेस कि आपको क्वांटिटी के हिसाब से एसएल के हिसाब से आपको क्वांटिटी रखनी है, जो भी पॉइंट्स है उसके हिसाब से, ठीक है। और पर डे का रिस्क आपको फिक्स करके चलना है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। अब देखो यार, आपको ना 10-15 ट्रेड नहीं चाहिए प्रॉफिटेबल होने के लिए, एक दो काफ़ी है, ठीक है। किसी किसी का स्टाइल रहता है उसको ज़्यादा ट्रेड लेने पड़ते हैं, बट उसमें भी ना पर डे रिस्क फिक्स रहता है और क्वांटिटी साइजिंग फिक्स रहती है। ये दोनों चीज़ आपको फिक्स करनी ही पड़ेगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। तो ये करके चलो और इसमें बहाने मत बनाओ, ठीक है। आपने किसी दिन रिस्क फॉलो नहीं किया तो नहीं किया भाई, ठीक है। अब फिर उसके बाद आप किसी को भी बोलो, अपने आप को भी बोलो, कोई फ़ायदा नहीं है। आपने यहाँ ओवर ट्रेडिंग करी, ठीक है, एक दिन हो जाता है, एक्सेप्ट करो, अगले दिन से मत करो, ठीक है। हो सकता है महीने में एक दिन आए जब आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, धीरे धीरे महीने में वो एक दिन भी नहीं आएगा, ठीक है। धीरे धीरे हो सकता है वो आपके साल में एक दिन हो जाएगा, साल में 2 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ 3 चीज़ फॉलो करो, आपका रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट क्लियर है। और एक चीज़ और है, डिसिप्लिन वाली बात है, वो तो साइकोलॉजी में आ जाएगा, चलो छोड़ो यार उसको, छोड़ो। रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट बहुत है, काफ़ी है, इतना कॉम्प्लिकेट करो ही मत भाई चीज़ों को, ठीक है। आप इमोशंस में आके एंट्री मत लो, पहले से क्वांटिटी फिक्स करो कि इतने पॉइंट्स के हिसाब से मेरी इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब कैलकुलेट कैसे करना है, अब सिंपल मैं आपको बता दूं कैलकुलेट कैसे करना है। अब मान लो कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का 25 का लॉट साइज़ है, बस ये कैलकुलेशन मैं बता दूं आपको। मान लो बैंक निफ्टी का 25 का लॉट साइज़ है, मतलब एक लॉट आता है यहाँ पे, लॉट लाइज हो गया ये तो, एक लॉट आता है यहाँ पे 25 का। पूरा वीडियो देखना तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा भाई। 25 पॉइंट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1 रुपये जब भी मूव करेगा, मीन्स 1 पॉइंट जब भी मूव होगा, यहाँ पे आपके 25 रुपये मूव होंगे, ठीक है। तो 1 पॉइंट का मूव मीन्स यहाँ पे 25 रुपये मूव होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, अब आपका रिस्क कितने का है। आप मान लो फॉर एग्जांपल रिस्क आपका पर डे का है 5,000 का, ठीक है। पर डे का रिस्क आपका यहाँ पे 5,000 रुपये का है, ठीक है। 1 पॉइंट के मूव पे 25 रुपये आपके मूव होते हैं, ठीक है। अब आपने एक ट्रेड आइडेंटिफाई किया, ठीक है। ट्रेड आपका यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ, उसमें यहाँ पे रिस्क है कि 120 पॉइंट्स का आपको, या फिर मान लो ज़्यादा पॉइंट हो गए, ठीक है, मान लो 50 पॉइंट्स का आपको एसएल देना है। 50 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको एसएल रखना है, ठीक है। तो इसको आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले 50 इंटू 25 करके देखो, एक सेकेंड शायद ऐसी हुआ, ठीक है। 50 इंटू 25 करोगे तो 1250 आएगा, मतलब 50 पॉइंट के मूव पे आपको एक लॉट पे 1250 मिलेंगे। अब इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, नियरेस्ट कितना आता है। जैसे मैं 1250 इंटू 3 करूँगा या फिर इंटू 4 करूँगा तो 5000 हो जाता है। तो मीन्स अपने को यहाँ पे 4 लॉट चाहिए, ठीक है। तो 1250 5000 लाने के लिए जो भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगेगा वो आपको कर देना है। 1250 इंटू कहाँ है भाई, इंटू नहीं दिख रहा यार, रुक जाओ, अबे इंटू 4 मीन्स आपको 4 लॉट चाहिए, या फिर डायरेक्ट आप 5000 वो भी कर सकते हो यार। डायरेक्ट आप एक काम करो, 1 लॉट का 1250 आया है, तो आप क्या करो, 5000 डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड बाय का साइन कहाँ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1250, ठीक है। ये करोगे, 5000 का रिस्क है, 1250 एक लॉट का रिस्क है, ठीक है। और ये 50 पॉइंट से हम लोग ने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये ये 100 पॉइंट्स के साथ भी करना है, ये आपको 150 पॉइंट्स के साथ भी करना है, जो भी है उसके साथ पहले से करके रखना है ताकि आपकी एंट्री हो जाए। तो यहाँ पे आंसर आएगा 4 लॉट। तो अब आप समझो कि 50 पॉइंट्स में
सिर्फ 5,000 जाए, ठीक है, 50 पॉइंट्स के एसएल में सिर्फ 5,000 रुपये हमारे जाए, उसके लिए हमको लेना है 4 लॉट, ठीक है। अब ये एक्सक्लूडिंग ब्रोकरेज है, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, ये मैंने बैंक निफ्टी का एग्जांपल दे दिया है। अब ऐसे ही आपको बीटीसी बीटीसी सबके लिए कैलकुलेट करके रखना है, ठीक है। तो शायद आप समझ गए होंगे। और बीटीसी में तो इजी भी, अगर आप एक्सनेस में ट्रेड करते हो डायरेक्ट टू एसएल वाला वो दिखा देता है, ठीक। तो बस इतना ही था रिस्क मैनेजमेंट की क्लास में। वो 2-3 चीज़ फॉलो करो, आपका रिस्क मैनेजमेंट बढ़िया हो जाएगा, और कुछ है ही नहीं इसके अलावा, और कुछ है ही नहीं रिस्क मैनेजमेंट में, बाकी चीज़ें बाकी जगह है। चलो भाई।